नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है ट्रक ड्राइवर और भूतिया ढाबा। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। चांदनी रात, सुनसान सड़क और चारों ओर घना जंगल। दिल्ली से देहरादून की तरफ जाने वाली सड़क पर तारा और सितारा अपने ट्रक में बैठे हैं। तारा एक अनुभवी और साहसी ड्राइवर जिसके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान रहती है, और सितारा उसका खलासी जो थोड़ा नटखट है, लेकिन जब बात डर की आती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरी सड़क को चीर रही थीं। रेडियो पर धीमा सा गाना बज रहा था, लेकिन आज रात कुछ अलग था। माहौल में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। तारा और सितारा को यह एहसास हो चुका था कि आज की रात साधारण नहीं होने वाली। रात के करीब 2 बजे थे। तारा और सितारा ने महसूस किया कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के किनारे उन्हें एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। ढाबे का नाम था कालू का ढाबा। यह जगह बेहद सुनसान और अजीब लग रही थी। ढाबे के ऊपर लगी पुरानी टीन की छत जोर जोर से हवा में खड़खड़ा रही थी। ढाबे के पास एक टूटी हुई लालटेन टिमटिमा रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी से जगह और भी डरावनी लग रही थी। तारा ने ट्रक रोका और सितारे को ढाबे की ओर इशारा करते हुए कहा, चल पेट भर लेते हैं। वैसे भी इस बियाबान में दूसरा ढाबा जल्दी मिलेगा नहीं। जैसे ही वे ढाबे के अंदर गए, उनकी नजर वहां बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। वह चूल्हे के पास बैठा कोयलों को कुरेद रहा था। ढाबे में और कोई भी नहीं था। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जलने और सड़ने का मिश्रण। बूढ़े आदमी ने अपनी गर्दन झुकाई, जैसे उसने किसी को आते हुए महसूस कर लिया हो। बिना उनकी ओर देखे उसने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में पूछा, खाना खाओगे? तारा ने माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, भाई ऐसा खतरनाक खाना परोसा है कि यहां कोई आता नहीं। बूढ़े ने एक क्षण को उन्हें घूरा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधे रूह को कंपा दे। उसने बिना कुछ बोले चूल्हे के पास से 2 थालियां निकाली। बैठ जाओ, उसने गहरी आवाज में कहा। तारा और सितारा ने झिझकते हुए लकड़ी की बेंच पर जगह बनाई। उनकी भूख अब डर के साथ मिली जुली थी। बूढ़े ने उनके सामने 2 थालियां रखीं। खाने में दाल, रोटी और आलू की सब्जी थी। दिखने में साधारण, लेकिन उससे उठने वाली खुशबू बेहद लुभावनी थी। सितारा ने धीरे से तारा के कान में कहा, भाई ये बंदा कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। यहां कुछ गड़बड़ है। तारा ने उसे झिड़कते हुए कहा, भूत प्रेत की बातें दिमाग से निकाल और खाना खा। सुबह तक का सफर लंबा है। जैसे ही दोनों ने पहला कौर लिया, उन्हें लगा कि खाना किसी और ही दुनिया का है। स्वाद ऐसा था जैसे उन्होंने कभी जीवन में नहीं चखा हो, लेकिन उस स्वाद के पीछे एक अजीब सी ठंडक थी जो रूह को कंपा रही थी। खाने के बीच में तारा ने महसूस किया कि बूढ़ा आदमी लगातार उन्हें घूर रहा है। उसकी नजरें एक पल के लिए भी हटी नहीं थीं। तारा ने हल्के अंदाज में पूछा, बाबा क्या आपको डर नहीं लगता इस सुनसान इलाके में? बूढ़े ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर उसकी आवाज गूंजती हुई सुनाई दी, डर? यहां डरने वाले नहीं, डराने वाले रहते हैं। उसके इन शब्दों के साथ ही ढाबे के बाहर हवा और तेज हो गई। तारा और सितारा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। बूढ़े ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, खाना खत्म करो और जल्दी निकलो। रात लंबी है और रास्ता खतरनाक। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल को चीर गया। तारा और सितारा ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया। जैसे ही उन्होंने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला, बूढ़े ने उन्हें रोकते हुए कहा,
पैसे छोड़ो, यहां कीमत कुछ और लगती है। उनकी रीढ़ में एक ठंडा झुरझुरी जैसा एहसास दौड़ गया। बिना कुछ कहे वे तेजी से ट्रक की ओर भागे। बूढ़ा आदमी अब भी चूल्हे के पास बैठा था, लेकिन उसकी हंसी अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। जैसे ही वे ट्रक में चढ़े और इंजन स्टार्ट किया, तारा ने शीशे में देखा। बूढ़ा आदमी ढाबे के दरवाजे पर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। ट्रक के हिलते ही ढाबे की लालटेन एक झटके में बुझ गई। ढाबे से निकलने के बाद तारा और सितारा सड़क पर वापस आ गए। घने जंगलों के बीच से होकर गुजरती उस सुनसान सड़क पर अब रात और भी गहरी लगने लगी थी। दूर दूर तक न कोई गाड़ी, न कोई रोशनी, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स और रेडियो की धीमी आवाज उनके साथ थी। रेडियो से अजीब सी खरखराहट आने लगी, जैसे कोई पुराना गाना बजने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। तारा ने रेडियो बंद कर दिया और हल्के गुस्से में कहा, कसम से ये पुराना ट्रक और ढाबे का खाना दोनों जान ले लेंगे। लगता है पेट में कुछ ठीक नहीं गया। सितारा ने हंसते हुए कहा, भाई पेट तो छोड़, ये सोच कि हम देहरादून सही सलामत पहुंच जाएं, ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। जैसे ही ट्रक एक मोड़ पर पहुंचा, तारा ने अचानक ब्रेक लगा दिया। ट्रक झटके से रुक गया। सितारा घबराते हुए चिल्लाया, क्या हुआ भाई, भूत देख लिया क्या? तारा ने अपनी कांपती आवाज में कहा, देख, आगे सड़क के किनारे कोई खड़ा है। सड़क के किनारे दो साया जैसे दिख रहे थे। वे महिलाएं थीं, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उनके बाल लंबे और गीले से लग रहे थे। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी बेहद अजीब थी। तारा ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया और पूछा, कौन हो तुम लोग? यहां इस वक्त क्या कर रही हो? उनमें से एक ने धीमी पर दर्द भरी आवाज में कहा, हम देहरादून जा रही हैं, क्या हमें लिफ्ट मिल सकती है? तारा ने घड़ी की तरफ देखा। रात के करीब 3 बज रहे थे। सितारा ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई ये ठीक नहीं लग रही है, इतनी रात में सफेद साड़ी में, ऊपर से ये आवाज सुन। तारा ने उसकी बात अनसुनी करते हुए महिलाओं को ट्रक में बैठने का इशारा किया। वे दोनों ट्रक के पिछले हिस्से में चढ़ गईं। जैसे ही ट्रक ने गति पकड़ी, माहौल और अजीब होने लगा। सड़क पर काली परछाइयां हिलती हुई लग रही थीं, जैसे कोई पेड़ नहीं बल्कि कुछ और उनके साथ चल रहा हो। सितारा ने ट्रक के रियर व्यू मिरर में झांक कर देखा। वह घबरा गया। भाई ये दोनों चुपचाप क्यों बैठी हैं? ना कोई बात, ना कोई हरकत। ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान नहीं है। तारा ने हंसते हुए कहा, चल ज्यादा मत सोच, लड़कियां डर गई होंगी। इस जंगल और सुनसान सड़क में कोई भी डर जाएगा। लेकिन सितारा अब भी असहज था। उसने फिर पीछे देखा, लेकिन इस बार उसे कुछ और दिखा। महिलाओं के बाल अजीब तरीके से हवा में हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। उनके सिर हल्के से झुके हुए थे, लेकिन उनके सफेद कपड़ों के नीचे अंधेरा सा दिखाई दे रहा था, जैसे उनके शरीर ही गायब हों। भाई ये कुछ ठीक नहीं है, सितारा ने घबराते हुए कहा। मुझे कुछ गलत लग रहा है। ये औरतें, ये कुछ और हैं। तारा ने उसे डांटते हुए कहा, बस कर, अपनी मनगढ़ंत कहानियां मत सुना। लेकिन तभी एक औरत की धीमी आवाज पीछे से आई। तुम लोग कहां जा रहे हो? आवाज में एक ठंडक थी जिसने ट्रक के पूरे केबिन को जमा दिया। तारा ने जवाब दिया, हम देहरादून जा रहे हैं, तुम दोनों को वहीं छोड़ देंगे। तभी दूसरी औरत ने धीमी हंसी के साथ कहा, अरे हम तो बहुत पहले ही देहरादून पहुंच चुके थे, तुमने हमें वापस क्यों बुला लिया? उनकी ये बात सुनकर तारा और सितारा के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। तारा ने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी उन्हें लगा कि ट्रक का वजन अचानक बढ़ गया है, जैसे पीछे कुछ बहुत भारी चढ़ गया हो। सितारा ने डरते डरते फिर से पीछे देखा और इस बार उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पीछे की दोनों महिलाएं गायब हो चुकी थीं, लेकिन उनकी हंसी ट्रक के चारों ओर गूंज रही थी। तारा और सितारा के दिल की धड़कनें अब तेज हो चुकी थीं। ट्रक की खिड़कियों से बाहर घना अंधेरा पसरा हुआ था और दोनों को महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज ट्रक के साथ साथ चल रही हो। रेडियो से रह रहकर अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं।
तारा ने उसे बंद कर दिया, लेकिन खौफ ने उसके चेहरे पर शिकन बना दी। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो गईं। चारों ओर ऐसा अंधेरा छा गया जैसे किसी ने उन्हें काले कपड़े में लपेट दिया हो। सितारा घबराकर चिल्लाया, भाई ये क्या हो रहा है? हेडलाइट्स क्यों बंद हुई? तारा ने गुस्से में कहा, चुप कर, शायद बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। टॉर्च पकड़ और नीचे उतर, देखते हैं क्या हुआ है। सितारा कांपते हाथों से टॉर्च निकालकर ट्रक से नीचे उतरा। बाहर की ठंडी हवा ने उसकी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ा दी। टॉर्च की रोशनी में उसने ट्रक का बोनट खोला, लेकिन अंदर सब ठीक लग रहा था। भाई बैटरी तो सही है, उसने ऊपर देखकर चिल्लाया। तारा भी नीचे उतर आया और उसने सितारे के हाथ से टॉर्च लेकर खुद देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने बोनट के अंदर झांका, उसे अचानक अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने जल्दी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हुआ? सितारा ने घबराते हुए पूछा। तारा ने झुंझलाकर कहा, कुछ नहीं, तुझे तो बस भूत ही दिखते हैं। ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही दोनों ट्रक में चढ़ने लगे, ट्रक के पिछले हिस्से से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। वो आवाज इतनी जोरदार थी कि तारा और सितारा दोनों झटके से पलटे। क्या था वो? तारा ने कांपती आवाज में पूछा। दोनों ने ट्रक के पीछे जाकर देखा। ट्रक के पिछले हिस्से में कुछ अजीब था। ट्रक की चादर पर गहरी खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने पंजे मारे हों। सितारा की घबराहट अब बढ़ने लगी थी। भाई, मैंने कहा था ना कि यह सब सही नहीं है, हमें यहां से निकलना चाहिए, अभी, तुरंत। तारा ने उसे शांत करने की कोशिश की। डर मत, शायद कोई जानवर होगा, चल ट्रक में वापस चलते हैं। जैसे ही वे ट्रक में बैठे और तारा ने इंजन चालू करने की कोशिश की, ट्रक ने एक अजीब सी आवाज की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरी कोशिश में भी इंजन ने साथ नहीं दिया। इस बार तारा की चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी अचानक ट्रक के अंदर ठंडक बढ़ने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने एयर कंडीशनर चालू कर दिया हो, लेकिन बाहर हवा तो शांत थी। सितारा ने डरते हुए कहा, भाई यहां कुछ गड़बड़ है, ये ठंडक, ये सामान्य नहीं है। और तभी ट्रक के शीशे पर किसी के नाखूनों के खरोंचने की आवाज सुनाई दी। तारा और सितारा दोनों के सिर में एक ही सवाल दौड़ रहा था, ये कौन हो सकता है? तारा ने धीरे धीरे शीशे की ओर देखा, लेकिन बाहर कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने ट्रक का दरवाजा खोलकर नीचे झांका और उसकी चीख गले में ही अटक गई। ट्रक के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच वही दोनों महिलाएं खड़ी थीं। उनकी आंखें अब जलती हुई लाल थीं और उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तुमने हमें लिफ्ट क्यों दी? उनमें से एक ने गहरी आवाज में पूछा। तारा ने कांपते हुए जवाब दिया, हमने सोचा कि तुम मदद चाहती हो। दूसरी महिला ने अपनी गर्दन को असामान्य तरीके से घुमाते हुए कहा, मदद? हमें मदद नहीं चाहिए, हमें तुम दोनों चाहिए। इसके साथ ही ट्रक के अंदर की सारी रोशनी बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा था, गहरा, घना और दम घोंटने वाला। अंधेरे में घिरा ट्रक अब जैसे किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में था। चारों ओर घना सन्नाटा, केवल सितारा और तारा की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थीं। ट्रक की खिड़कियों पर उंगलियों के खरोंचने की आवाज तेज होती जा रही थी। तारा ने हिम्मत जुटाकर ट्रक की हेडलाइट्स चालू करने की कोशिश की। 3 बार कोशिश करने के बाद हेडलाइट्स झटके से जल उठी। सड़क के सामने का दृश्य देखते ही तारा और सितारा के चेहरे सफेद पड़ गए। ट्रक के सामने खड़ी वे दोनों महिलाएं अब अपनी असली शक्ल में थीं। उनके सफेद कपड़े अब काले पड़ गए थे और उनकी चमड़ी ऐसी लग रही थी जैसे वह गल रही हो। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उनके लंबे सड़ते हुए नाखून जमीन तक लटक रहे थे। तारा ने कांपती आवाज में कहा, सितारा, ये औरतें इंसान नहीं हैं। सितारा की हालत और भी खराब थी। उसने कांपते हुए कहा, भाई ये डायन है, हम फंस गए। जैसे ही तारा ने ट्रक को पीछे लेने की कोशिश की, उनमें से एक डायन हवा में तैरती हुई ट्रक के बोनट पर आ गई। उसने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से ट्रक के शीशे पर खरोंच मारी और उसका सिर अजीब तरीके से तिरछा हो गया। उसकी काली जीभ बाहर लटक रही थी और वह गहरी, खौफनाक हंसी हंस रही थी। तुम्हें लगा
तुम बच जाओगे, उसने गुर्राते हुए कहा। दूसरी डायन ट्रक के किनारे पहुंच गई और उसने खिड़की पर अपने नाखून गड़ाए। खिड़की के शीशे पर खून के धब्बे उभरने लगे, जैसे वह अंदर से पिघल रहा हो। तारा ने जल्दी से खिड़की लॉक की, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तारा भाई, कुछ कर, ये हमें खा जाएंगी, सितारा चिल्लाया। तारा ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने अजीब सी आवाज के साथ बंद होने का संकेत दिया। डायन बोनट से झुकी और ट्रक के शीशे के करीब आकर अपनी जलती हुई लाल आंखों से तारा को घूरने लगी। तुम हमें यहां से क्यों ले जा रहे थे? उसने गुस्से में गुर्राते हुए पूछा। तारा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, हमने तुम्हें बस लिफ्ट दी, हमें जाने दो। डायन जोर से हंसी और बोली, जाने दो? इतनी आसानी से? जब तुमने हमारी जमीन पर कदम रखा, तुम्हारी किस्मत पहले ही तय हो गई थी। तभी दूसरी डायन ने ट्रक की खिड़की पर जोर से वार किया, जिससे शीशे में दरारें पड़ गईं। सितारा ने डरते हुए ट्रक के केबिन के अंदर पड़े एक लोहे की रॉड को उठाया और तारा से कहा, भाई, ये कुछ काम आएगी। तारा ने अपनी आंखें बंद की और अपने दादाजी की सिखाई एक पुरानी मंत्र की लाइन याद की। उसने चिल्लाकर कहा, जो भी हो, हमें बचने का रास्ता निकालना है। सितारा, तैयार रहो। डायन ने शीशे पर फिर से वार किया और इस बार उसका आधा चेहरा ट्रक के अंदर झांकता दिखाई दिया। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था और उसकी सांसें किसी गंधाते शव जैसी बदबू फैला रही थीं। तारा ने हिम्मत जुटाकर ट्रक को फिर से चालू करने की कोशिश की। गुर्रर गुर्रर इंजन की आवाज गूंजी। ट्रक झटके से चालू हो गया। तारा ने जोर से एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। बोनट पर बैठी डायन गिर गई, लेकिन उसने एक चीख के साथ हवा में गायब होने से पहले कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। दूसरी डायन ने ट्रक का पीछा करना शुरू कर दिया। वह हवा में तैरती हुई ट्रक के करीब आ रही थी। तारा और सितारा के सामने अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वे इस डरावने जाल से बच पाएंगे? ट्रक अब अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। तारा और सितारा दोनों अपने डर के बावजूद अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। ट्रक के टायर सड़क पर जोर से चीख रहे थे और जंगल के अंधेरे में सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स चमक रही थीं। लेकिन उनका डर और बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि वह दूसरी डायन हवा में तैरती हुई तेजी से ट्रक का पीछा कर रही थी। डायन ने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से हवा में ऐसा इशारा किया जैसे उसने पूरे ट्रक को जकड़ लिया हो। अचानक ट्रक की रफ्तार धीमी होने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। तारा ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक रुकने के कगार पर था। भाई, ये ट्रक क्यों रुक रहा है? ये डायन कुछ कर रही है, सितारा चिल्लाया। तारा ने गुस्से में कहा, चुप रह और मुझे सोचने दे। तभी उसने अपनी दादाजी के पुराने किस्से याद किए। दादाजी ने बताया था कि अगर कभी ऐसी बुरी शक्तियों का सामना करना पड़े तो आग या लोहे का इस्तेमाल करना सबसे प्रभावी होता है। तारा ने तुरंत सितारा से कहा, वो लोहे की रॉड पकड़ और ट्रक के पीछे जा। अगर वो डायन ट्रक के करीब आए तो उस पर वार करना। सितारा ने कांपते हाथों से रॉड उठाई और ट्रक के पिछले हिस्से में गया। तभी डायन ने ट्रक के पिछले हिस्से को पकड़ लिया और अपनी लाल जलती हुई आंखों से सितारा को घूरने लगी। भागोगे? यहां से कोई नहीं भाग सकता, उसने गहरी डरावनी आवाज में कहा। सितारा ने डर के बावजूद पूरी ताकत से लोहे की रॉड डायन की ओर मारी। रॉड जैसे ही डायन के शरीर से टकराई, वह दर्द से चिल्लाई। उसका शरीर एक पल के लिए धुंधला हो गया, लेकिन वह गायब नहीं हुई। तारा, ये काम कर रहा है, इसे फिर से मारूंगा, सितारा ने चिल्लाते हुए कहा। तारा ने ट्रक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की। अचानक सड़क पर एक मोड़ आया और तारा ने पूरी ताकत से ट्रक को घुमाया। यह डायन का ध्यान भटकाने के लिए था। ट्रक झटके से मोड़ पर मुड़ा और डायन सड़क पर गिर पड़ी। तारा ने राहत की सांस ली और कहा, शायद हम उससे पीछा छोड़ा चुके हैं। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। ट्रक के ठीक सामने एक और डायन हवा में तैरती हुई दिखाई दी।
यह वही पहली डायन थी जो उन्होंने ढाबे पर देखी थी। वह अब पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके बाल हवा में लहराते हुए सांपों की तरह हिल रहे थे। तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो, वह चिल्लाई और ट्रक की विंडशील्ड पर जोर से वार किया। शीशा दरकने लगा। भाई, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, सितारा ने डरते हुए कहा। तारा ने अपनी हिम्मत जुटाई और ट्रक के अंदर पड़ा माचिस का डिब्बा निकाला। उसने जल्दी से पास रखे पुराने कागजों में आग लगाई और खिड़की से बाहर डायन की ओर फेंका। जैसे ही आग डायन के पास पहुंची, वह जोर से चिल्लाई और हवा में गायब हो गई। भाई, ये आग से डरती है। आग हमारा सबसे बड़ा हथियार है, तारा ने उत्साह से कहा। तारा ने ट्रक को और तेज कर दिया, लेकिन उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वे सच में बच गए या यह सिर्फ शुरुआत थी? तारा और सितारा को लगा कि शायद आग की ताकत से उन्होंने डायनों का पीछा छुड़ा लिया है। ट्रक अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। चारों ओर जंगल घना और डरावना होता जा रहा था, पर दोनों को राहत का कोई एहसास नहीं था। उनकी धड़कनें अब भी तेज थीं। सितारा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रक के पीछे सिर्फ घना अंधेरा था। शायद वो चली गई भाई, सितारा ने कांपती आवाज में कहा। तारा ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, शायद, लेकिन मुझे अब भी कुछ सही नहीं लग रहा। तभी ट्रक के अंदर ठंडक फिर से बढ़ने लगी। रेडियो, जो बंद था, अचानक चालू हो गया और उसमें से अजीबोगरीब खरखराहट और फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। तुम हमें आग से भगा सकते हो, पर बच नहीं सकते, रेडियो से धीमी और डरावनी आवाज आई। सितारा ने डरते हुए रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। ट्रक के अंदर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत फिर से उनके साथ थी। तारा ने गुस्से में रेडियो के तार खींचकर उसे बंद कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। भाई, अब क्या करेंगे? सितारा ने घबराते हुए पूछा। तारा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें जल्दी से इस जंगल से बाहर निकलना होगा। जब तक हम आबादी वाले इलाके में नहीं पहुंचते, ये हमें नहीं छोड़ेंगी। तभी ट्रक में अचानक झटके से रुकावट महसूस हुई। तारा ने ट्रक की लाइट्स तेज की और सामने का नजारा देखकर दोनों की सांसें अटक गईं। सड़क पर वही दोनों डायन खड़ी थीं, लेकिन इस बार उनके साथ और भी कई साए थे। वे सब हवा में तैरते हुए ट्रक के करीब आ रहे थे। अब तुम्हारा खेल खत्म, पहली डायन ने गहरी आवाज में कहा। तारा ने गुस्से में एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक को उन पर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ट्रक उनके करीब पहुंचा, वे हवा में गायब हो गईं। लेकिन तभी ट्रक के चारों ओर जोर से थपथपाने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। सितारा ने कांपते हुए कहा, भाई, ये चारों तरफ हैं, हम फंसे हुए हैं। तारा ने अपने होश संभालते हुए कहा, कुछ तो करना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं रुक सकते। तभी ट्रक के ऊपर से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर रही हो। भाई, ये ट्रक के ऊपर चढ़ गई है, सितारा चिल्लाया। तारा ने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। ट्रक अब तेजी से उछलता कूदता आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक ट्रक के अगले शीशे पर एक डायन तैरती हुई दिखाई दी। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह थीं और उसके बाल हवा में लहराते हुए सांपों की तरह दिख रहे थे। तुम हमें बेवकूफ बना सकते हो, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते, उसने गुर्राते हुए कहा। तारा ने बिना सोचे समझे ब्रेक लगाया। ट्रक जोर से झटका खाकर रुका और डायन आगे की ओर गिर गई। तारा ने तुरंत ट्रक को रिवर्स में लिया और वापस तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन पीछा करने वाली डायनों की हंसी अब चारों ओर गूंज रही थी। तुम जहां भी जाओगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तारा और सितारा को अब समझ में आ गया था कि यह केवल भागने का मामला नहीं था। उन्हें इस मुसीबत से लड़ने का कोई रास्ता खोजना होगा, वरना उनका अंत निश्चित था। जंगल में दौड़ते हुए ट्रक की रफ्तार अब अपने चरम पर थी। तारा और सितारा दोनों इस अनजान खतरे से बचने की कोशिश में लगे थे। ट्रक के इंजन की गरजती आवाजें जंगल के सन्नाटे को चीर रही थीं, लेकिन उनके दिल में छुपा खौफ अब और गहराने लगा था। तभी सड़क के किनारे कुछ चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे ट्रक करीब पहुंचा, दोनों ने देखा
कि वह 1 मील का पत्थर था, लेकिन यह कोई साधारण मील का पत्थर नहीं था। पत्थर पर लिखा था, यहां से आगे केवल मौत है। तारा ने झटके से ब्रेक मारा। ट्रक रुकते ही दोनों के दिल में खलबली मच गई। भाई, ये कैसा मील का पत्थर है? ये कौन लिखता है? सितारा ने कांपती आवाज में पूछा। तारा ने चुपचाप पत्थर को घूरते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह जगह ठीक नहीं लग रही। जैसे ही ट्रक रुका, चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगीं। पेड़ों के बीच से धीमे फुसफुसाहट, किसी के रोने की आवाज और कहीं दूर भेड़ियों के बोलने की गूंज। सितारा ने डरते हुए तारा से कहा, भाई, हमें यहां से निकलना चाहिए। ये डायने हमें यहां फंसाने की कोशिश कर रही हैं। तारा ने सहमति में सिर हिलाया और ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी को आगे बढ़ाया, मील का पत्थर धीरे धीरे अपनी जगह से हिलने लगा। भाई, ये मील का पत्थर हिल रहा है, सितारा ने चिल्लाया। पत्थर अब सड़क के बीचों बीच आ गया और उसमें से एक भयानक विकराल आकृति उभरने लगी। वह आकृति लंबी, काले साए जैसी थी, जिसके हाथ मीलों लंबे लग रहे थे। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था और वह गुर्राते हुए तारा और सितारा को देख रही थी। तुम्हें सोचा कि यहां से निकल जाओगे? उसने गहरी डरावनी आवाज में कहा। तारा ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों रोक रहे हो? आकृति ने धीरे से हंसते हुए जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे इस जंगल के हर साए में देखा जाता है। तुमने मेरी जमीन पर कदम रखा और अब मैं तुम्हारी आत्माओं को लेने आया हूं। तारा ने तुरंत ट्रक को पीछे लिया, लेकिन ट्रक के पीछे अब घने पेड़ों का अंधेरा था। सितारा ने कांपते हुए कहा, भाई, ये हमें जाने नहीं देंगे, हमें कुछ करना होगा। तारा ने झट से डैशबोर्ड से माचिस निकाली और ट्रक के अंदर पड़े पुराने तेल से भरे कपड़े को जलाने लगा। उसने कपड़े में आग लगाई और खिड़की से बाहर उस आकृति की ओर फेंका। जैसे ही आग की लौ आकृति के करीब पहुंची, वह जोर से चिल्लाई और थोड़ी देर के लिए धुंधली पड़ गई। भाई, ये आग से डरते हैं, हमें और आग जलानी होगी, सितारा ने कहा। तारा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन सड़क अब और भी संकरी लग रही थी। मील का पत्थर फिर से अपनी जगह लौट आया, लेकिन इस बार उस पर एक नई चेतावनी लिखी थी, आग भी तुम्हें ज्यादा देर बचा नहीं पाएगी। दोनों समझ चुके थे कि यह मील का पत्थर सिर्फ एक निशानी नहीं, बल्कि इस डरावने खेल का हिस्सा था। भाई, ये रास्ता सही नहीं है, हमें कहीं और मुड़ना होगा, सितारा ने घबराते हुए कहा। तारा ने ट्रक को दूसरी दिशा में घुमाया और तेजी से चलाने लगा, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म होने के बजाय और बढ़ने वाली थीं। अब सवाल था, क्या वे इस अजीब और खतरनाक जाल से बचकर सही रास्ता ढूंढ पाएंगे? जंगल की अंधेरी सड़क पर ट्रक अब रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन तारा और सितारा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उनकी सांसें तेज थीं और ट्रक के अंदर ऐसा सन्नाटा था जैसे आसपास का अंधेरा उनके अंदर समा रहा हो। ट्रक की हेडलाइट्स में कभी कभी अजीब सी परछाइयां दिखती जो पल भर में गायब हो जाती। तभी सितारा ने डरते डरते तारा से कहा, भाई, बचपन में दादाजी इस जंगल के बारे में कुछ बताते थे, याद है? तारा ने अपनी नजर सड़क पर रखते हुए कहा, हाँ, वो कहते थे कि इस जंगल के अंदर कोई पुरानी बुरी ताकत छुपी है, लेकिन मुझे ये सब कहानियां लगती थीं। सितारा ने धीमी आवाज में कहा, भाई, वो कहानियां नहीं थीं, ये वही है, हमें कुछ याद करना होगा। दादाजी ने इस जगह के बारे में कुछ और भी बताया था। तभी सड़क के किनारे एक खंडहर जैसा ढांचा दिखाई दिया। वह एक पुराना मंदिर था जिसके दरवाजे टूटे हुए थे और उसके आसपास घास और बेलों का कब्जा था। भाई, वो मंदिर, दादाजी ने इस जगह का जिक्र किया था, सितारा ने चिल्लाया। तारा ने ट्रक को रुकने पर मजबूर किया और कहा, क्या यहां मंदिर? दोनों ट्रक से उतरे और कांपते हुए उस खंडहर नुमा मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। मंदिर के दरवाजे पर एक पत्थर की पट्टी थी जिस पर कुछ प्राचीन लिपि में लिखा हुआ था। सितारा ने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। ये लिपि कह रही है कि जो इस जंगल की सीमा में आता है वो आत्माओं का शिकार बन जाता है। यहां दफन बुरी ताकतें आज भी भटक रही हैं।
सितारा ने कांपते हुए अनुवाद किया। तभी मंदिर के अंदर से एक बूढ़े व्यक्ति की कमजोर सी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तारा और सितारा ने चौंक कर देखा। अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था जिसकी दाढ़ी और बाल सफेद थे और उसकी आंखें बंद थीं। तुम कौन हो और हमें इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताओ? तारा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। साधु ने अपनी आंखें खोली और गहरी आवाज में कहा, तुमने उन डायनों को छेड़ दिया है। ये जंगल उनका शाप है। वे यहां सिर्फ उन्हीं की आत्मा लेती हैं जो उनके बनाए रास्ते पर चलते हैं। सितारा ने डरते हुए पूछा, तो हम बच सकते हैं? साधु ने सिर हिलाया और कहा, बचने का एक ही तरीका है। इस मंदिर में रखी पवित्र अग्नि का इस्तेमाल करो। वो डायने आग से डरती हैं, लेकिन इस जंगल की शक्ति उन्हें हमेशा दोबारा जीवित कर देती है। तुम्हें इस अग्नि से उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना होगा। तारा ने तुरंत पूछा, लेकिन यह शाप क्यों है? ये डायने कौन है? साधु ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सदियों पहले इस जंगल में एक राजा ने 2 निर्दोष औरतों को जादू टोने के आरोप में जिंदा जला दिया था। उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए शाप बन गईं। वे अब हर उस व्यक्ति को शिकार बनाती हैं जो उनकी जमीन पर पैर रखता है। साधु ने अपनी झोपड़ी से एक जलती हुई मशाल निकाली और तारा को दी। यह अग्नि तुम्हारी आखिरी उम्मीद है, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारे साहस पर निर्भर करेगा कि तुम इसे इस्तेमाल कर पाते हो या नहीं। तारा और सितारा ने मशाल ली और वापस ट्रक की ओर भागे। तारा ने ट्रक चालू करते हुए कहा, अब सब साफ है। हमें इन डायनों को खत्म करना होगा, वरना हम इस जंगल से कभी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन ट्रक के आसपास की परछाइयां फिर से गहराने लगी थीं और अजीब सी हंसी हवा में गूंजने लगी थी। डायने उनका इंतजार कर रही थीं। अब यह लड़ाई उनकी जिंदगी और मौत के बीच की थी। ट्रक की गति तेज हो गई थी, लेकिन रास्ता अब और भी डरावना होता जा रहा था। चारों ओर गहरा अंधेरा था और जंगल की शाखाएं मानो ट्रक को घेरने के लिए झुकी जा रही थीं। तारा और सितारा के दिल में एक ही डर था, डायने फिर से उन्हें पकड़ने के लिए तैयार थीं। तारा ने ट्रक की लाइट्स को और तेज किया और बीच बीच में पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। हालांकि फिर भी उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चारों ओर किसी का पीछा किया जा रहा हो। उस खौफनाक चुप्प के बीच अचानक एक तेज हलचल महसूस हुई। ट्रक के शीशे पर फिर से वही खौफनाक परछाइयां दिखाई देने लगी। भाई, ये फिर से कहीं पीछे तो नहीं है? सितारा ने घबराकर पूछा। तारा ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये कहीं भी नजदीक आई तो हम तैयार हैं। साधु द्वारा दी गई जलती मशाल अब तारा के हाथ में थी। वह मशाल एकमात्र उम्मीद थी, लेकिन वह जानता था कि यह सब कुछ नहीं कर सकती। अगर डायने पूरी ताकत से आकर हमला करती, उसे कोई ठोस योजना बनानी थी, कुछ ऐसा जो डायनों को हमेशा के लिए खत्म कर सके। तारा ने अचानक ट्रक को तेजी से एक ओर मोड़ दिया। सड़क अब पूरी तरह से अकेली लग रही थी, जैसे कोई जीवन न हो। लेकिन तभी ट्रक के ठीक सामने वही काले साए फिर से दिखाई दिए। ये डायने थीं जो हवा में लहराती हुई उनकी ओर बढ़ रही थीं। तुम आखिरकार हमारी गिरफ्त में आ ही गए, पहली डायन ने गहरी आवाज में कहा, और उसके बाद दोनों ओर से एक अजीब सी चीख गूंज उठी। तारा ने बिना झिझके मशाल को हवा में लहराते हुए कहा, यह अब तुम्हारा अंत है। उसने मशाल को डायन के पास फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मशाल हवा में उड़ी, वह डायन को पार करते हुए एक पेड़ के नीचे गिर गई। आकस्मिक रूप से डायन ने एक जोरदार हंसी मारी। तुम समझते हो कि आग से हम डरेंगे? तारा और सितारा दोनों समझ चुके थे कि आग अकेले उन्हें नहीं बचा सकती थी। यह वाकई एक आखिरी खेल था, एक आखिरी चाल। तारा ने एक कदम पीछे हटते हुए अपनी पूरी ताकत से कहा, तुमने हमें जितना छेड़ा अब उतना ही भुगतो। वह पूरी तरह से एक रणनीति पर काम कर रहा था। उसने फटाफट ट्रक की लाइट्स बंद कर दी और चारों ओर अंधेरे को और घना किया। अचानक जैसे ही ट्रक के इंजन की आवाजें कम हुई, जंगल के भीतर एक स्थिर सन्नाटा छा गया। तारा ने फिर से मशाल को जलाया और उसे डायन के ठीक सामने रखते हुए बोला, यह तुम्हारा अंधेरा नहीं, हमारी रोशनी है।
तारा ने मशाल को डायन की ओर फेंका और इसे हवा में लहराने का संकेत दिया। डायन के शरीर में जैसे एक तीव्र जलन महसूस हुई। वह जोर से चिल्लाई और उसकी हड्डियां चटकने लगीं। बाकी डायनें भी अब बुरी तरह से घबराईं। एक के बाद एक वे अंधेरे में गायब होने लगीं, जैसे वे अस्तित्वहीन हो गई हों। लेकिन अभी भी वह सबसे खतरनाक डायन बाकी थी, जो ट्रक के ऊपर थी और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तारा और सितारा की आंखों में अब साफ हो गया था कि आखिरी बचाव यही था। उन्होंने एक साथ आखिरी बार मशाल को उस डायन की ओर उछाल दिया। वह डायन चिल्लाई, नहीं, और जैसे ही आग ने उसे छुआ वह पूरी तरह से भस्म हो गई और उसके बाद आसपास का हर अंधेरा पल भर में गायब हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। ये शांति इतनी घनी थी कि जैसे पूरा जंगल अब शांत था। ट्रक की लाइट्स फिर से जल उठीं और हेडलाइट्स में अब कोई डर नहीं था। दोनों की आंखों में राहत थी, लेकिन उनका मन भी हल्का नहीं हो रहा था। क्या यह सच में खत्म हो गया था या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? भाई, क्या हम बच गए? सितारा ने कांपते हुए पूछा। तारा ने गहरी सांस ली। हमने जितना किया वो किया, अब हमें सिर्फ घर लौटना है। लेकिन उनके पीछे वो पुराना मील का पत्थर अब भी एक नई चेतावनी के साथ खड़ा था। खत्म नहीं हुआ। जंगल का अंधेरा अब हल्का पड़ चुका था। ट्रक के इंजन की आवाज धीरे धीरे शांत हो रही थी और चारों ओर छाई चुप्प ने तारा और सितारा के दिलों में राहत का एहसास पैदा किया था। हालांकि दोनों अब भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वे बच गए हैं। वह भूतिया खेल, वह डर, वह खौफनाक जाल, क्या यह सब सच था? क्या वे अब पूरी तरह सुरक्षित थे? भाई, क्या वो सच में खत्म हो गई? सितारा ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक अनिश्चितता थी। तारा ने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा, जहां अब सितारे धीरे धीरे चमक रहे थे। उसने जवाब दिया, हमने उन्हें हराया, लेकिन इस जगह ने हमें एक बड़ा सबक दिया है। सितारा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या सबक? तारा ने अपने होठों को एक क्षण के लिए भींच लिया, फिर कहा, हमने जितनी जल्दी आग का सहारा लिया उतना ही बड़ा खतरा हमसे जुदा हो गया। लेकिन उस आग ने हमें यह भी सिखाया कि इन बुरी ताकतों का अस्तित्व केवल भूतिया रास्तों पर नहीं, बल्कि हमारी गलतियों में भी छिपा होता है। जब तक हम डर और अज्ञानता से लड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक वे हमें पकड़ने का रास्ता ढूंढ लेती हैं। सितारा ने सिर झुकाया। उसे समझ में आ रहा था कि तारा की बातों में सच्चाई थी। जिस डर और भ्रम के साथ उन्होंने उस रात को शुरू किया था, वही डर अब उन्हें ताकत देता था। लेकिन इस डर से लड़ने की उम्मीद भी उन्हें दी थी उस पुराने साधु की कहानी और जलती मशाल ने, जिन्होंने उन्हें यह सिखाया था कि असली ताकत हम में ही होती है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। भाई, हम अब कहां जाएंगे? सितारा ने पूछा। उसकी आवाज में अब पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि एक समझदारी और आत्मविश्वास था। तारा ने ट्रक को वापस चालू किया और मुस्कुराते हुए कहा, घर चलें सितारा। इस जंगल के रहस्यों से अब हमें ज्यादा कुछ नहीं लेना देना है। हम जितना जल्दी यहां से बाहर निकलेंगे उतना बेहतर होगा। वे दोनों ट्रक में बैठकर आगे बढ़े, लेकिन तारा और सितारा दोनों जानते थे कि उनका रास्ता केवल भूतिया ढाबे या जंगल तक नहीं खत्म हुआ था। उन अंधेरे रास्तों पर जाने से पहले उन्हें हमेशा यह याद रखना होगा कि उस खौफनाक रात ने उन्हें एक बेहद जरूरी सबक सिखाया था। जंगल अब पीछे रह चुका था, लेकिन दोनों की आंखों में एक नए दृष्टिकोण का विकास हो चुका था। अब वे केवल सड़क की ओर नहीं, बल्कि अपनी समझ और साहस की ओर देख रहे थे। यह सबक उन्हें हमेशा याद रहेगा। डर का सामना करने की ताकत केवल आग या तंत्र मंत्र में नहीं, बल्कि हमारी अपनी इच्छा शक्ति और विश्वास में है। डर से लड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास और खुद पर यकीन। जंगल के अंधेरे से निकलकर अब वे अपनी राह पर थे, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। यही उनकी असली जीत थी। हमने बचाव किया और अब हम जानते हैं कि हम कभी भी हार नहीं मान सकते, तारा ने कहा और ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। अब यह सफर अंततः एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है
अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहां से सुनते हैं और आपका नाम क्या है? तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट।